नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि संस्कृत थोड़ा बहुत आता है या नहीं के बराबर आता है, फिर भी संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएं। मित्रों, कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें तो हमें अनुवाद पूछता ही है और हमें बनाने नहीं आता है, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कम आते हैं। तो मित्र, आज हम पढ़ेंगे कि संस्कृत थोड़ा बहुत बनाने आता है, फिर भी हम संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएं ताकि हमें पूरा का पूरा नंबर मिल सके। तो मित्र, उसके लिए आप लोग क्री धातु को शब्द रूप याद करना होगा। करोति, कुरुता, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथ, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। मित्र, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने एक पहले वीडियो बनाया है अनुवाद बनाने का, उसमें ट्रिक बतलाया है। पहले आप जाकर उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये समझने में ज़्यादा आसानी हो। मित्र, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे और आप नए हैं तो आपको इस ये वीडियो या इसमें जो भी मैं बताऊंगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पहले उस वीडियो को जाकर देख लें। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तब जाकर आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें। नहीं तो ये वीडियो आपके लिए लाभकारी नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए मित्र, हम बात कर लेते हैं। एक क्री धातु का आपको शब्द रूप याद करना पड़ेगा। अरे क्री धातु का सॉरी क्री धातु आपको याद करना पड़ेगा। मित्र, हम उसमें वचन बताए थे 3 होते हैं, तो यहाँ भी वचन 3, पुरुष भी 3। अब मित्र, जैसे हमने यहाँ लिखा कि वह लिखता है, वह लिखता है। तो मित्रों, वह लिखता है, इसमें पुरुष की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे श और लिख देंगे लेखनम। और मित्र, यहाँ पे करोति। तो मित्रों, हमें लिख धातु का शब्द रूप याद नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ा, हमने करोति से ही इसका मित्र हमें लेख धातु का शब्द रूप याद नहीं करना पड़ा, हमने करोति से ही क्री धातु से ही इसका काम चला लिए। चलिए मित्र, और देखते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। मित्र, तुम का हो जाएगा त्वम, और मित्र त्वम मध्यम पुरुष है तो हम इसका मध्यम पुरुष ही लेंगे, लेकिन उसके पहले हम लिखेंगे त्वम पठनम। क्या लिखेंगे? त्वम पठनम। और मध्यम पुरुष एक वचन है तो मध्यम पुरुष एक वचन, यानी त्वम पठनम करोसि, यानी तुम पढ़ते हो। मित्र, यहाँ पे हम लिख देते हैं मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। तो मित्र, मैं का संस्कृत हमने लिखा अहम, और जाना का होता है तो गच्छनम, और अहम के साथ का हो जाएगा मित्र करोमि। यानी जो अहम होता है उत्तम पुरुष है क्या एक वचन होता है, इसलिए हम लोग क्रिया भी उत्तम पुरुष का एक वचन लिख देंगे। मित्र, हमने यहाँ पे लिखा हम दोनों हंसते हैं, हम दोनों हंसते हैं। मित्र, हम दोनों का संस्कृत होता है आवाम, और जो आवाम है उत्तम पुरुष का द्विवचन होता है। हंसना का हम लोग लिख देंगे हंसनम, और इसमें अगर उत्तम पुरुष द्विवचन देखेंगे तो क्रूवा है, तो हम लोग लिख देंगे क्रूवा। जैसे हम लिखें हम सब खेलते हैं, खेलते हैं। तो मित्रों, हम सब का संस्कृत हो जाएगा वयम,
और खेलना का हो जाता है क्रीडम या खेलनाम, तो हम लोग लिख लेते हैं खेलनाम। और बहुवचन उत्तम पुरुष हो जाएगा कुर्मा, तो हम लोग क्या लिख लेंगे मित्र, कुर्मा। जैसे हम लिखें वह नाचती है, वह नाचती है। मित्रों यहाँ पे स्त्री की बात हो रही है, तो स्त्री के लिए सा होता है, सा यानी वह। और नाचती है तो निरितम करोति। मित्रों इस तरह से हम क्री धातु का शब्द रूप याद करके काम चलाऊं अनुवाद बना सकते हैं। और ये अनुवाद आप जो बनाएंगे ये आपका अनुवाद गलत नहीं है। ऐसे अनुवाद बनाकर हम अपने बोर्ड एग्जाम में नंबर कटने से बचा सकते हैं मित्र। और ये अनुवाद बनाने में आपको कुछ याद करने का भी ज़रूरत नहीं है मित्र। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये क्री धातु का आपको याद रखना पड़ेगा मित्र। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना कठिन काम है क्री धातु को याद करना मित्र। 9 है, 3 3 6 और 3 9, ये आप 5 मिनट में याद कर सकते हैं। तो मित्र इस तरह से हम संस्कृत में सरल अनुवाद बनाते हैं, यानी काम चलाऊ अनुवाद हम बना सकते हैं मित्रों। तो ये रहा संस्कृत में, यानी संस्कृत पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत आता है, फिर भी हम अनुवाद कैसे बनाएं ये हमने तरीका बताया मित्र। अगर तरीका आपको पसंद आया हो या समझ में आया हो तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।